हेलो। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी फ़िश को कि कितनी प्यारी लग रही है फ़िश। ये वाली फ़िश देखिए, ये है सीनियर फ़िश और ये है जूनियर फ़िश, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी फ़िश है गाइस। और ये अभी हमारे घर पे आई है नई फ़िश, ठीक है। तो आप ये दोनों देख पा रहे होंगे, दोनों कैसे टुकुर टुकुर, ये जब से ये वाली फ़िश आई है नई, तो ये दोनों दिन भर इनको देखती रहती है। यानी कि इनको देख के लगता है कि फीलिंग्स तो हैं इनके अंदर भी। देखिए ये देख रही हैं, अभी भी इन फिश को ये देख रही हैं बराबर। इनका ध्यान इसी के ऊपर है कि कौन मेहमान आ गया हमारे घर में नया। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे व्लॉग को देख के आप समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारा किस पर आधारित है। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि पॉट में हम लोग फ़िश को कैसे रखते हैं, कैसे इनकी केयर करते हैं पॉट में। तो गाइस, जैसे एक्वेरियम लगाना तो बहुत आसान होता है। एक्वेरियम में फ़िश क्या होता है कि सारी चीज़ें एक्वेरियम में ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक उसमें पानी फ़िल्टर हो रहा है, ऑटोमेटिक उसमें ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन पॉट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पॉट में भी फ़िश बहुत अच्छे ढंग से रह सकती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि पॉट में कैसे रख सकती है। भाई ऐसा देखो, एक्वेरियम लगाना बहुत महंगा होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि एक्वेरियम को लगाए। तो जिसको भी फ़िश रखना है तो पॉट में भी फ़िश को रख सकता है। हम देखिए इन फ़िश को 2 साल हो गए हमारे यहाँ, 2 साल से हमारे यहाँ ये फ़िश रह रही है, ये अभी नई आई है। तो हम लोग 2 साल से फ़िश को रखे हुए हैं। तो गाइज़, ये व्लॉग हम उनके लिए बना रहे हैं जो फ़िश को रखना चाहते हैं, जो एक्वेरियम को नहीं लगा सकते हैं, तो वो पॉट में भी फ़िश को लगा सकते हैं। तो पॉट में फ़िश को कैसे रखना है, कैसे ये लॉन्ग टाइम रहेगी, कैसे इनकी केयर करना है, तो गाइज़ वो हम आज आपको सब कुछ बताएंगे और करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम फ़िश को इन पॉट में रख सकते हैं गाइज़। और बड़े अच्छे ढंग से फ़िश बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खुश रहती है इन पॉट में भी। तो गाइज़ चलिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन पॉट को, तो इनकी केयर कैसे करना। केयर तो करनी पड़ेगी भाई, कोई भी चीज़ आप अपने घर में रख रहे हैं तो केयर करनी पड़ेगी। और जब केयर करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम रहेगी, जैसे कि हमारे यहाँ ये फ़िश रह रही है। तो गाइज़, हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, जिससे कि आपको फ़िश की पूरी जानकारी मिले कि फ़िश की केयर कैसे करना है, कैसे लॉन्ग टाइम इन फ़िश को रहना है। तो आप हमारे ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहिए। और ब्लॉग हमारा किसी भी रीज़न पे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि इन फ़िश की कैसे केयर करना है। तो सबसे पहले इनकी केयर में सबसे पहला काम आता है कि इनका पानी चेंज करना, क्योंकि भाई इसमें फ़िल्टर तो कोई लगा हुआ है नहीं, पानी फ़िल्टर नहीं हो रहा है, तो हमको डेली इनका पानी चेंज करना होता है। तो गाइज़, जैसे कि जब हमने ये पॉट लिया था, तो जैसे पॉट लिया था तो उन्होंने ये बताया था कि आप वीक में 1 दिन पानी चेंज कर दीजिए। लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं होता है, वीक में 1 दिन पानी चेंज करना नहीं होता, क्योंकि अगर आप वीक में 1 दिन पानी चेंज करो तो बहुत गंदा हो जा रहा है पानी, बहुत गंदगी हो रही। तो हमने शुरुआत में तो ऐसा करके देखा, लेकिन उसका हमको मतलब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, हमको लगा। तो हम लोग फिर उसका डेली पानी चेंज करते हैं। तो डेली पानी चेंज करने से इनकी मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रही है, क्योंकि पानी आपका डेली साफ़ हो रहा, साफ़ पानी जब पॉट में पहुंचता है तो समझ लीजिए फ़िल्टर हो रहा है पानी। तो इसलिए हम लोग इसका डेली पानी चेंज करते हैं। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं कि पानी हम लोग कैसे चेंज करते हैं, कैसे फ़िश निकालते हैं, कैसे डालते हैं। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, पहले हमको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे कैसे और इनको कैसे हर सीज़न में रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए आप देखिए कि इसको हम लोग पानी कैसे चेंज करते हैं। तो गाइस, वैसे पानी मेरे हस्बैंड चेंज करते हैं इसका डेली, तो हम आपको दिखाते हैं। बहुत आसान से बहुत केयर करना पड़ती है, मतलब पॉट बहुत हल्का पॉट होता है और इस पॉट में ये अच्छे से रहती है। तो पॉट को मतलब बहुत आप आराम से इस पॉट को उठाइए। तो गाइस, इनका पानी हम लोग पहले चेंज करेंगे। ऊपर का पानी इनका हटा लेंगे, और जब थोड़ा पानी रह जाता है, थोड़ा पानी रह जाएगा तो आप इसमें कर लेंगे पानी सही। तो गाइस, थोड़ा पानी हम लोग इसका हटा देंगे, क्योंकि थोड़े पानी में यहाँ पे फिश बनी रहेगी। ये देखिए गाइस, इस तरीके से फिश को निकाल लीजिए। ये गाइस देखिए, और गाइस इस फिश को देखिए आप, इन फिश को, ये फिश जब हमारे घर में आई थी
तो ये फिश बिल्कुल इतनी इतनी सी थी, मतलब इतनी। पानी हो रहा है। तो गाइस अभी हम पानी इससे भर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे नल में पानी आ नहीं रहा है इसमें। ये तो डायरेक्ट इससे भर लेते हैं साफ करके, इसके पॉट को साफ करके पानी भरना है। तो गाइस ये वाली फिश आप देख पा रहे हैं, ये फिश इतनी बड़ी हो गई है। तो गाइस ये फिश इतनी बड़ी हो गई, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये फिश आई थी तो गाइस ये फिश बिल्कुल इतनी इतनी सी थी, इतनी बड़ी फिश थी। आज फिश इतनी बड़ी हो गई, तो आप मतलब यकीन करिए कि 2 साल में फिश इतनी बड़ी हो गई है। तो गाइस इस तरीके से आप इसका पानी हटा दीजिए और साफ पानी फिर से भर लीजिए इसमें। तो गाइस इसके अंदर जो प्लांट पड़ा होता है और जो ये पत्थर वगैरह जो रहते हैं इसमें रंग बिरंगे, जिससे कि ये पॉट सुंदर लगे, तो इनको डेली धो देना है, साफ कर देना है, इनकी गंदगी निकाल देना है। तो गाइस ये सारे पत्थर और ये प्लांट्स को डेली साफ कर देना है, क्योंकि वो मतलब जो फिश हैं वो पोटी करती हैं, दाना खाती हैं दिन में 2 बार, तो पोटी करती हैं तो सब गंदगी उसमें लग जाती है। तो आप इसको साफ कर देंगे। भाई आप डेली पानी चेंज कर रहे हैं तो सफाई के लिए चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको डेली साफ करना है। तो गाइस इस तरीके से पत्थर और प्लांट्स को साफ कर देना है और फिर इन मछलियों को वापस हम लोग छन्नी की मदद से डालेंगे। ये ऐसे नहीं पड़ेंगी, देखिए गाइस ऐसे छन्नी लीजिए, छन्नी की मदद से बड़ी आसानी से चली जाएंगी इसके अंदर। ये देखिए, ये गाइस बस इस तरीके से इनकी सफाई करनी है। और उसके बाद में ये जो है इसके पॉट को पानी जो लग जाता है एक्स्ट्रा, इसको हम लोग साफ कर देंगे, जिससे कि पॉट में दाग आग ना पड़े। इसको आप नेपकिन की मदद से इसको साफ कर लीजिए। देखिए गाइस इस तरीके से पानी एकदम साफ हो गया है। ये गाइस इसी तरीके से हम दूसरा पॉट भी साफ करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारी ऑरेंज फिश है। ये अभी अभी आई है, छोटी है। देखिए गाइस आगे चल के ये भी बड़ी हो जाएंगी। और देखिए इतनी प्यारी फिश है ये। इसके भी पॉट को हम बिल्कुल ऐसे ही साफ कर लेंगे। और पॉट के अंदर हम कुछ भी चीजें मतलब लगा सकते हैं, पत्थर हैं, प्लांट्स हैं, कुछ भी सुंदर सुंदर चीजें रख सकते हैं, जैसे कि पॉट खूबसूरत दिखाई पड़े। इनके भी पत्थर को, छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थर, इनको धो लेंगे जिससे कि गंदगी साफ हो जाए। तो गाइस देखिए ऐसे छन्नी की मदद से आप इनको मछलियों को लेंगे और थोड़ा सा हाथ लगा लेंगे, जिससे कि ये इधर उधर, भाई मछली है तो वो इधर उधर भागती बहुत है इनको इस तरीके से गाइस देखिए डाल लेंगे। देखिए गाइस इस तरीके से पड़ गई हैं। और इनके पॉट को भी हम इधर उधर जो पानी लग जाता है इसको हम साफ कर देंगे। देखिए गाइस एकदम साफ पानी है और इस तरीके से रखेंगे। तो गाइस इनको जब पानी हम इनका साफ कर देंगे तो इनको एकदम से, अभी इनको दाना डाला जाएगा, तो एकदम से दाना नहीं डालना है। जब आप इनको साफ कर दें, साफ करने के बाद 5 मिनट इनको थोड़ा सा रेस्ट होने दें, क्योंकि ये पानी में, साफ पानी में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो गाइस इनको हम लोग रखते हैं डाइनिंग टेबल पे। और डाइनिंग टेबल पे रखने का मेन रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो गाइस ये भी एक हमारी फैमिली मेम्बर हो गए हैं।
तो यहाँ पे क्या इनको बहुत अच्छा लगता है गाइस, मतलब फीलिंग्स इनके अंदर भी होती है। तो जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, सभी लोग यहीं बैठेंगे तो इनसे बातें करते हैं, तो ऐसे ही बहुत खुश होती हैं। तो आप भी जब फिश को रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ आप उनके आसपास रह सकें। तो गाइस क्योंकि कोई भी आप जीव जंतु जानवर रख रहे हैं तो वो आपके फैमिली मेम्बर ही हो जाते हैं, तो इसलिए गाइस हम इनको डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, तो इनसे खूब सारी बातें करते हैं। और गाइस बातें ये इतनी समझती हैं कि हम आपको बताएं कि अभी हम लोग चले गए थे नोएडा। अब हमको बीच बीच में नोएडा जाना पड़ता, पहले तो हम लोग बराबर यहीं रहते थे, तो अभी हम नोएडा चले गए थे तो घर में कोई नहीं था, हस्बैंड थे, वही इनकी केयर करते थे, हस्बैंड थे। तो हस्बैंड बताते थे कि जब हम सब लोग चले गए थे तो ये दाना नहीं खाती थी, मतलब पूरे पूरे दिन दाना नहीं खाती थी। कभी मतलब भूख लगेगी तो 2-4 दाने तो खा लेंगी, तो दाने ऐसे ही पड़े रहते थे। तो गाइस इसी से समझना चाहिए कि फीलिंग्स इनके अंदर भी होती है। तो गाइस इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ आप सब उनके आसपास रह सकें, इनसे खूब बातें करिए, खूब मस्ती करिए गाइस, जैसे हम लोग इनसे खूब बातें करते हैं। देखिए सब देखिए सारी बातें सुन रही हैं। चुक्कू चुक्कू चुनमुन चुनमुन। तो गाइज ये फिश तो हमारे यहाँ पहले से है, तो इनके तो हमारे नाम रखे हुए हैं। इनको तो हम चुनमुन बोलते हैं, चुनमुन चुनमुन। गाइज इनके अभी नाम नहीं रखे हुए हैं क्योंकि ये अभी नई आई है। तो गाइज कमेंट करके बताइए कि हम अपनी दोनों न्यू फिश का, ऑरेंज फिश का क्या नाम रखें। जो आप सजेस्ट करेंगे हम वही नाम रखेंगे। जैसे हमने पिछले ब्लॉग में हमको बताया था ना, 2 पैरेट हमको मिले थे, उनके नाम थे हीरा मोती। नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी जीव जंतु जानवर रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो उनका नाम जरूर रखिए, उनको उस नाम से पुकारिए, तो वो लोग फीलिंग्स को समझने लगते हैं। जैसे ये मेरी चुनमुन है, तो ऐसे मुझे इनके भी नाम रखना है गाइस। तो अब आप बताइए कमेंट करके कि क्या नाम रखना है। आप जो बताएंगे अच्छे लगेंगे मुझे नाम, तो मैं उनके नाम वही रखूँगी। तो गाइस जैसा कि 5 मिनट हो गए हैं, अब ये पानी में, साफ पानी में अच्छे से एडजस्ट हो गई है। तो अब हम इनको दाना देंगे। दाना देना जरूरी, भाई कोई भी पशु पक्षी है तो वो तो खाना तो स्वाभाविक है, खाना पड़ेगा, खाना खाएगा। तो ये मछली का भी एक दाना होता है, तो वो दाना हम इनको डालते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये हम इस कंपनी का दाना डालते हैं, ऑप्टिमम का। ठीक है गाइस, पहले जब ये हमारे यहाँ मछलियाँ आई थी तब दाना हमारे पास दूसरा था। ठीक है, तो वो दाने में भी क्वालिटियाँ होती है अलग अलग। तो वो दाना हम डालते थे तो वो इतने मन से नहीं खाती थी। तो हमें धीरे धीरे समझ में आया, जब आप कोई चीज़ अपने घर पे रखते हैं तो धीरे धीरे आप समझ जाते हैं। मतलब वो भले ही फिश बोल नहीं पाती हो या कुछ नहीं पाती, लेकिन फीलिंग्स हम समझ जाते हैं। जब कोई चीज़ हमारे घर में रहती है, कोई भी पशु पक्षी जानवर हम रखते हैं, तो उसकी फीलिंग्स हम समझ जाते हैं। तो धीरे धीरे हम समझने लगे कि वो दाना नहीं खा रही है। तो हमें ऐसा लगा कि वो दाना उनको पसंद नहीं आ रहा, तो हमने फिर ये दाना लाए, हम ये वाला दाना लेके आए। जहाँ पे एक्वेरियम वगैरह लगते हैं जहाँ पे, तो वहाँ से हम ये दाना लेके आए। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी क्वालिटी का दाना है, तो हम ये दाना लेके आए। तो हमने ये दाना डाला, तब से वो बहुत मन से दाना खाती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये दाना डालते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कितनी क्वान्टिटी में दाना डालना चाहिए। ठीक है, दाना इनको सुबह शाम दोनों टाइम पड़ता है। तो गाइस जब हमने ये फ़िश ली थी, तो जिससे फ़िश ली थी उन्होंने बताया था कि आप एक टाइम दाना डाल दीजिए, शाम को डाल दीजिए या सवेरे एक टाइम दाना डाल दीजिए, पूरे दिन इनका चलता रहेगा। लेकिन हमने धीरे धीरे महसूस किया कि नहीं, एक टाइम दाना डालने से काम नहीं चल रहा है, इनको दोनों टाइम दाना चाहिए। एटलीस्ट ये तो इतनी बड़ी हो गई कि इनको 3 टाइम दाना चाहिए। तीनों टाइम दाना डालते हैं और बहुत आराम से खा लेती 3 टाइम। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को रियलाइज़ करते गए कि कैसे हमको इन फिश को रखना है। तो हमने वो जो कह रहा था उसके हिसाब से नहीं, जैसा हमने फील किया, जैसा मछलियों के बारे में फील किया, तो उस हिसाब से हम इनको दाना डालते। तो गाइस अब हम इनको डालते, इसको 3 टाइम दाना डालते, इनको 2 टाइम दाना डालते हैं अभी, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, तो इनको 2 टाइम दाने में काम चल जा रहा है। तो इनको 3 टाइम। तो गाइस ये इस तरीके से दाना होता है, ये देखिए, ये इनका दाना होता है छोटा छोटा ये। और गाइस ये दाना ना पानी में जाके फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये मछलियाँ इनको आराम से खा लेती। तो हम लोग ऐसे एक बार में ऐसे इतना दाना लेते हैं, कम से कम 40-50 दाने तो आ ही जाते हैं आराम से ही। गाइस देखिए, ये देखिए, दाना डालते ही ये लोग देखो ऊपर आ जाएंगी और ये खाने लगेंगी। ये देखिए कितने, जैसे दाना डालो वैसे ये महसूस कर लेती हैं कि दाना पड़ गया है। और अभी 5 मिनट के अंदर ये दाना फूल जाएगा, फूल के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये खा लेगा। और इनको भी इसी तरीके से हम थोड़ा दाना डाल देंगे। तो भाई इतना दाना इनके लिए इनफ है। अब शाम को इनको दाना फिर डालेंगे। ये देखिए, देखिए कैसे तुरंत देखिए कितने अच्छे ढंग से दाना खा रही हैं। अभी 5-7 मिनट तब होंगे, तब ये पूरा दाना खा लेंगी गाइस।
तो गाइस इस तरीके से हम इनकी सफाई करते हैं, इस तरीके से इनको दाना डालने। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से दाना डालते हैं। अब इनका मेन पार्ट आता है, मछलियों को रखने का मेन चीज़ होता है ठंड। मेन चीज़, क्योंकि ऐसे मौसम में तो बड़े आराम से रहती थी, मेन इनका सीज़न होता है ठंड। अगर आपने ठंड इनकी निकाल ली, सर्दियों में आपने इनको बचा लिया, तो ये बच गई समझ लो, क्योंकि भाई मछलियों में कितनी जान है, ये तो आप सब भी जानते हैं। तो सर्दियों में हम इनको कैसे रखते हैं, ठंड तो भाई बहुत होती है, इतना यहाँ पे ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है। तो ठंड में गाइस हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती कोहरा, तो हम लोग क्या करते हैं, रूम में रूम हीटर जलाते हैं। रूम हीटर चला लिया तो उसका टेम्परेचर रूम का सही हो गया। तो जब हम रूम में अपने रात में जैसे सोने जाते हैं रूम हीटर, तो इनको हम अपने साथ ही रखते हैं। जैसे जिस रूम में हम लोग लेट रहे हैं, जिसमें रूम हीटर चल रहा है, तो उसका टेम्परेचर उस रूम का सही हो गया, तो आप इनको भी वहीं पे रखिए। ठंड में रूम हीटर जहाँ चल रहा है, मतलब बिल्कुल उसके सामने मत रखिए, कांच है ये, और कहीं भी आप रख दीजिए, पूरे रूम में कहीं भी रख दीजिए। दिन में तो गाइस हमारे यहाँ रहती, तो हमारे यहाँ जो खिड़की है, तो खिड़की से धूप आती है, तो खिड़की से धूप आ रही, तो दिन में तो ये हल्की सी गर्म, इनको धूप गर्माहट मिल रही है। और रात को इनको हम लोग रख लेते हैं रूम हीटर में, तो मेरे रूम हीटर बड़े आराम से रहती है, सवेरे निकाल के वापस बाहर रख लेते हैं। दिन में कभी कभी कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग जब रूम में जाते हैं, तो गाइस जैसे हम रूम में गए, तो वैसे इनको भी ले जाते हैं, यानी कि जैसे हम अपने लिए फील करते हैं, सेम हम इनके लिए भी वैसे ही फील करते हैं, तो हम इनको वहाँ रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इनको ठंड में रखते हैं। मेन सीजन गाइस इनका ठंड है। अगर आप रखना चाहते हो तो इनको ठंड में बचाइए। ठंड में अगर ये बच गई तो ये पूरे सीजन में रहती। तो गाइस इस तरीके से हमने आपको पूरा बताया कि कैसे इनकी हम केयर करते हैं, कैसे इनको पॉट में रखते हैं। तो गाइस मछलियाँ रखना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो गाइस आपकी इच्छा हो तो आप इनको पॉट में ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, पॉट में आपको बिल्कुल इजी, मतलब ज़्यादा पैसे में नहीं मिलेगी। जैसे एक्वेरियम तो बहुत महंगे लगते हैं, तो पॉट में आप इनको इस तरीके से रखिए गाइस। और सुबह उठिए, मछली को रखना बहुत शुभ होता है। सुबह मॉर्निंग में देखना बहुत शुभ होता है। तो गाइस जैसे आप सुबह उठ के भगवान के दर्शन करते हैं, सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, इनके भी दर्शन करिए इसी तरीके से सुबह उठ के। और इनको रखने से घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। गाइज़ ये कोई देखी सुनी पड़ी हुई बात नहीं है गाइज़, ये मेरी मतलब फीलिंग की बात है। ये मतलब मैंने फील किया है, 2 साल से तो हम रख रहे हैं इनको, तो मैंने फील किया कि मछली को रखने से बहुत पॉजिटिविटी घर में आती है। तो गाइज़ आप लोग भी बहुत इजी गोइंग, बहुत सस्ते पॉट मिलते हैं, ये पॉट में सस्ते बहुत मिल जाती है। अच्छे से केयर करेंगे तो पॉट में अच्छे ढंग से रह लेंगी। तो गाइज़ आप इनको रखिए अच्छे ढंग से, अपने घर में खूब पॉजिटिविटी फैलाइए गाइज़। और हमारा ब्लॉग, मतलब हमने मछलियों की पहली बार मैंने इस तरीके से ब्लॉग बनाया है। मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए, आप लोग भी अपने घरों में मछलियाँ रखें, इसलिए से मैंने ये इस तरीके का ब्लॉग बनाया गाइस। तो आप लोग रखिए। और आप लोग मेरा ब्लॉग कैसा आपको ये लगा, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस मछलियों के बारे में आपको कोई जानकारी हो जो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो गाइस आपको कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो लिख के बताइए, मुझे भी जानकारी दीजिए कि आप क्या बता सकते हैं, मतलब जो मैं नहीं जानती होंगी। तो गाइस सारी बातें तो मुझे नहीं पता है, तो आपको कुछ पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कौन सा पार्ट हमारे इस वीडियो में अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। तो गाइस हमारा ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, मछलियों के साथ रहिए, बाय। चुनमुन देखो तुम्हारी छोटी छोटी 2 बहनें और आ गई हैं, इनको राखी बांधना है रक्षाबंधन पे, ठीक है। कैसे फुदक के सुन रही है। ये इन दोनों को राखी बांधना है, तुम्हारी 2 बहनें आ गई हैं, ठीक है। ऐसे मुंह पर करके सुनने लगती हैं।